हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग निश्चित समाकलन के प्रश्नों को पढ़े थे। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग। जो भी हम समाकलन पढ़े हैं उस पर आधारित जो है ये अनुप्रयोग हैं। चैप्टर 8, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है किसी दिए गए वक्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग के द्वारा। तो इससे संबंधित कुछ फार्मूले दिए गए हैं, तो देखें उसे। अब देखें, यह x अक्ष है और y अक्ष है। तो x अक्ष पर x बराबर a दूरी पर और x बराबर b दूरी पर एक यह आकृति दिया हुआ है, और यह आकृति जो है x अक्ष और x बराबर a और x बराबर b के द्वारा यह जो है घिरा हुआ है कोटियों के द्वारा, इसके द्वारा। अब इस पे एक हम पट्टी ले लें जिसकी चौड़ाई dx ले लें और इसकी लंबाई जो है हम y मान लें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सिंपली क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका y इंटू डी एक्स हो जाएगा। लेकिन यह एक निश्चित सीमा के अंतर्गत दिया हुआ है। तो जो मूल बिंदु से के तरफ होगा यहाँ P बिंदु, इसको लोअर लिमिट हम मान लेंगे x बराबर a, और जो यहाँ दाईं तरफ और दिया है आगे क्यूब पर x बराबर b, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दिया है x बराबर b, तो यह अपर लिमिट हो जाएगा x अक्ष पर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन। आप देखें यहाँ a टू b, x अक्ष पर a टू b है, और इसका क्षेत्रफल y इंटू डी एक्स हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब y बराबर जो है एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो y का मान हमने एफ एक्स लिख लिया इंटू डी एक्स। तो जब यह लिमिट हम x अक्ष पे लेते हैं तो इसको हम dx के सापेक्ष जो है इसका समाकलन करते हैं। एक मोटा इसमें दिमाग में बैठा लीजिए कि जब लिमिट हम x अक्ष पे लेते हैं तो इसका समाकलन dx के सापेक्ष करते हैं, और इसका क्षेत्रफल y dx जो होता है ये लंबाई मान लें, और एक छोटी पतली पट्टी जो है इसकी चौड़ाई हम dx मान लें। तो इनका गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल y dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर यही लिमिट जो है हम y अक्ष पे लें, अगर यह वक्र इस तरह का है, देखें यहाँ y अक्ष पे जो है y यहाँ से यहाँ तक y बराबर c पर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y बराबर d है। तो इसका अपर लोअर लिमिट जो है y बराबर c हो जाएगा, और अपर लिमिट जो है y बराबर d हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल लिखेंगे कैसे, देखें यहाँ जो है x बराबर जी वाई मान लेंगे, ठीक है। यह जो है अब इसकी चौड़ाई जो है देखें यह डी वाई हो जाएगा, क्योंकि यह y अक्ष पर है। तो इसकी चौड़ाई एक हम मान लें डी वाई, ठीक है, डेल्टा डी वाई मान लें डी वाई, और इसकी लंबाई जो है आपका x हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई, और लिमिट इसका क्या हो जाएगा, y अक्ष पे हो जाएगा, कहाँ से c से d तक। तो यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है इसका एरिया, इस वक्र का एरिया। यह वक्र जो है y बराबर c और y बराबर d तथा x अक्ष के द्वारा यह जो है घिरा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल c टू a x इंटू डी वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर x का मान जो है यहाँ जी वाई रख दिए इंटू डी वाई, और इसका समाकलन लिख करके इसमें लिमिट हम रख देंगे। तो इसी तरह से इसको जो इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो इसके बाद से हम देखें अगला प्रश्नावली। ये देखें प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें ये वक्र दिया हुआ है आपका, ये वक्र वाई स्क्वायर बराबर x। यह वक्र जो है ये परवलय के आकार परवलय है, एक तरह से वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है। तो इस परवलय का फिगर जो है देखें यह वाई अक्ष आपका है और यह x अक्ष है, ठीक है। तो यह परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x जो है इस तरह से होता है। तो यह कह रहा है x बराबर 1, तो मूल बिंदु यह है, तो मूल बिंदु से ओ से x बराबर 1 या P पर जो है x बराबर 1 है यहाँ से यहाँ तक, और x बराबर 4 जो है यहाँ से यहाँ तक 4 है, और x अक्ष यह है इससे घिरे क्षेत्र का
प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद जो है आपका यही है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये चतुर्थ है। तो प्रथम पाद में जो घिरा हुआ इससे है x बराबर 1 और x बराबर 4, तो इसी का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो वह प्रथम पाद में कौन सा होगा, यही होगा। तो इसी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ से हमें चाहिए y का मान निकाल लें। तो y का मान जो है √x हो जाएगा, इसको x पर हाफ हम लिख लें। ठीक है, अब यहाँ लिखें कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट देखें कहाँ से होगा, 1 से 4 तक हो जाएगा। तो यहाँ इसका लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4 हो जाएगा और y इंटू डी एक्स हो जाएगा। x अक्ष पर है तो यह डी एक्स के सापेक्ष इसका जो है x के सापेक्ष समाकलन कर लेंगे। अब इसका जो है समाकलन हम करें, y का मान यहाँ से हम रख लें इसमें, तो इंटीग्रेशन 1 से 4 हो जाएगा और y का मान x⁻½ हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करें तो x पर हाफ है तो x पर जो है 1 पावर बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/2 धन 1 तो 3/2 हो जाएगा। अब बट्टे 3/2 हो गया। ठीक है, और इस पे लिमिट हम रख लें। अब देखें यह 2/3 जो है यह बाहर आ जाएगा और यहाँ जो है हम लिख लें x पर 3/2 और इस पे जो है यह लिमिट। अब इसका हल कर लें। ठीक है, इसमें लिमिट रख लें तो यह 2/3, ठीक है, और 4 पर यहाँ 4 के ऊपर 3/2 घात हो जाएगा और लोअर लिमिट रखें तो 1 पर 3/2 रख करके घटा देंगे। ठीक है, अब देखें यह 2/3 और 2 पर 2 घात लिख सकते हैं और उसके ऊपर जो है 3/2 घात है माइनस इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें घात के ऊपर घात है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पर 3 घात हो जाएगा तो 2/3, ठीक, और 2 पर 3 घात यहाँ बचा -1 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 2/3। ठीक है, और 2 पर 3 घात का मतलब यह 8 ऋण यह 1 हो जाएगा, 7 हो गया। तो 2/3 गुणे 7 और यह हो जाएगा आपका 14/3। ठीक है, इतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल हो गया या इसका हल हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न ये भी है। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे और लिमिट 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो देखें यह वक्र दिया हुआ है, वक्र y² = 9x। अब यह परवलय एक है, यह है, तो परवलय y² = 4x के रूप का है। तो इसका फिगर जो है इस तरह से होगा। ठीक है, तो x = 2 यानी यहाँ से यहाँ तक x का मान 2 है और यहाँ से लेकर q तक जो है 4 है। ठीक है, तो पी क्यू तो क्या कह रहा है कि x = 2 और 4, x = 2 और 4 के द्वारा तथा x अक्ष और x अक्ष यह है, तो x = 2 और x = 4 पर जो कोटि है यह इसके द्वारा और x अक्ष के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वह क्षेत्रफल आपका यही होगा। ठीक है, इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लें, y का मान हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 और √x हो जाएगा। तो यह मान हम इसमें रख लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखें PQRS का क्षेत्रफल, इसको a से लिखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x = 2 से 4 तक और y dx। अब यहाँ हम जो है y का मान रख देंगे। ठीक है, y का मान 3 बाहर हो जाएगा
और रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसको जो है एक्स पर हम हाफ कर लें डी एक्स, इसका समाकलन हम करें तो एक्स पर जो है इसमें पावर एक जो बढ़ जाएगा तो 1/2 धन 1 मिल करके 3/2 हो जाएगा, और इसी से हम भाग भी कर दें और यहाँ लिमिट रख दें, ठीक है। अब देखें यह 3/2 इसमें उलट के गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ जो है एक्स पर 3/2 और 2 से 4 इसका लिमिट यहाँ रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा आपका एक्स की जगह 4 रखें और इसके ऊपर 3/2 घात माइनस एक्स की जगह 2 और इसके ऊपर 3/2 घात, ठीक है। अब देखें इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखें, मझोले कोष्ठक में 4 को जो है 2 का वर्ग लिख सकते हैं और इसके ऊपर 3/2 घात दिया हुआ है, और इसको जो हम लिख सकते हैं 2 और करणी में 2, तो 2 पर 1/2 आए, 2 पर 1 पावर है, दोनों मिलकर 3/2 हो जाएगा, तो इसके जगह हम यह लिख सकते हैं, ठीक है। देखें यह 2 पे पावर 2 दिया हुआ है तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 2 के ऊपर 3 घात माइनस 2 करणी में 2, ठीक है। 2 और इसका मान जो है 8 हो जाएगा, यह 2 पर 3 का घात का मतलब ये 8 हो गया, -2 करणी में 2, इसका अंदर गुणा कर दें 2 का तो 2×16 -2 दूना 4 करणी में 2, तो इतना जो है यह वर्ग इकाई जो है यह क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ये इसका हल हो गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, दिया है प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यह आपका वक्र दिया गया है, ठीक है। x² बराबर 4y, इसका शीर्ष जो है 0 0 होगा, तो यहाँ 0 हो गया शीर्ष, ठीक है। और यह जो है y अक्ष पे जो होगा या परवलय ऊपर की ओर होगा, चूँकि यह धनात्मक है तो इस तरह से इसका फिगर होगा। तो कह रहा है कि y बराबर 2, यानी मूल बिंदु से यहाँ तक y बराबर 2, यह y बराबर 2 हो गया, और y बराबर 4, यहाँ से यहाँ तक जो है 4 है, और y अक्ष यह हो गया। तो इसके द्वारा जो है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो y अक्ष और इस कोटियों के द्वारा जो है जो ये दिया हुआ है y बराबर 2 और 4 के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में यह पूछ रहा है, तो यही होगा, ठीक है। तो इसी का जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो x हो जाएगा 2 और करणी में y, ठीक है। अब देखें ABCD का क्षेत्रफल यह हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखें अब y अक्ष पे जो हम लिमिट ले रहे हैं तो y बराबर 2 से 4 हो जाएगा। तो जब y अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं तो इसको जो है y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ dy हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन 2 से 4 और x का मान यहाँ से हम रख दें 2√y इंटू डी वाई, 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन 2 से यह 4 हो जाएगा और y पर 1/2 घात ले लेंगे, ठीक है। और यह y का इसका जो है हम समाकलन करें y के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, y पर 3/2 और बट्टे 3/2, और इसका लिमिट हम रख लें 2 से 4, ठीक है। अब देखिए 3/2 जो है यहाँ बाहर आ जाएगा और उलट के इसमें जो है गुणा हो जाएगा, भिन्न है तो, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2/3, ठीक है, और y पर 3/2 और इसका लिमिट 2 से 4 हो जाएगा। इसे हल कर लें तो यह हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा,
और यहाँ y की जगह 4 रखें और इसके ऊपर 3/2 अब माइनस y की जगह 2 रख के घटा दें और 3/2। ठीक है, 4/3 और 4/3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2 घात और इसके ऊपर जो है 3/2 घात है। ठीक है, माइनस 2 पर 3/2 घात, मजबूला कोष्टक बंद। तो इसे देखें, यह घात के ऊपर घात 2 से 2 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 4/3 और 2 पर 3 घात माइनस 2 पर 3/2 घात। ठीक है, यह कोष्टक बंद हो जाएगा। और इस तरह से देखें, यह हो जाएगा आपका 4/3 और 2 पर 3 घात का मतलब ये 8 हो जाएगा माइनस 2 पर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 करनी में 2। ठीक है, अब 4 का अंदर हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 4/32। ठीक है, और माइनस 8 करनी में 2। ठीक है, और पूरे का बट्टे 3। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग इकाई। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया दीर्घवृत्त x²/16 धन y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त जो है यह दिया हुआ है, तो x अक्ष पर जो है यह 4 का वर्ग यानी 4 है, अंतःखंड काटा गया, और y अक्ष पे 3 है। तो इसका दीर्घाक्ष जो है x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो अब देखें पाँचवा, इसी तरह का पाँचवा है, दीर्घवृत्त दिया हुआ x²/4 धन y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चौथा और पाँचवा जो है बिल्कुल एक ही जैसे है, एक ही विधि से लगेगा। इसमें यही है कि x अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड जो है 2 होगा। दीर्घवृत्त के रूप में इसका समीकरण x²/a² प्लस y²/b² होता है। तो यहाँ a का मान जो है छोटा है, b का मान बड़ा है, यानी इसका y अक्ष पे जो है दीर्घाक्ष जो होगा वो बड़ा होगा, यानी b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो 4 और 5 बिल्कुल एक ही विधि है। तो पाँचवा देखें, उसी तरह से आप चौथा स्वयं कर लेंगे। तो पाँचवें का हल देखें। देखें, यह अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु O है। ठीक है, इसे हम मान लें A O, इसको A मान लें, इसको B मान लें, और यह जो है आपका B' हो जाएगा। ठीक है, यह A' होगा। अब देखें, यह दीर्घवृत्त दिया हुआ है, दीर्घवृत्त x²/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और धन y²/3 का वर्ग बराबर 1, यह लिखा जा सकता है। तो इस स्थिति में x अक्ष पर यह a का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b का निर्देशांक हो जाएगा 2 और y अक्ष पे जो है 0 है, तो यहाँ 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ y अक्ष पे जो है 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 3 हो जाएगा, और x अक्ष पे यहाँ 0 हो जाएगा, तो यह 0 और 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका b' का निर्देशांक हो जाएगा -2, चूँकि मूल बिंदु के बाईं तरफ है तो -2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और इसका निर्देशांक जो है a' का आपका 0 और -3 हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, एक का एरिया निकालने। यह कह रहा है दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त हो गया बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम केवल एक का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 4 का भाग गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, OAB का क्षेत्रफल हम निकाल लें, इसमें 4 का गुणा कर दें तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें,
y का मान निकालने, चूँकि अगर इसका निकालना है तो x अक्ष पे लिमिट लेंगे, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर हो जाएगा, एक ऋण इसका पक्षांतर कर दें तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर बट्टे 9 हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग मूल ले लें तो वाई बट्टे 3 बराबर यह हो जाएगा प्लस माइनस आपका 3, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ जो है ये अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक, वाई बट्टे 3, तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 बट्टे 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह y का मान हो गया। ठीक है, अब देखें अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखें यहाँ y का मान क्या लिखेंगे, 3 बट्टे 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर। धनात्मक क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल धनात्मक होगा, तो यह जो है हम प्लस लेंगे। तो अब लिखें यहाँ ए बी ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल, यहाँ लिखें ए बी ए डैश बी डैश ए का क्षेत्रफल, और यह हो जाएगा 4 गुणे ए बी, देखें ए बी ओ, ए का क्षेत्रफल निकाल लें का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह हो जाएगा देखें 4 और गुणे यह क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट हो जाएगा आपका 0 से 2, अगर y एक्स अक्ष पे लेते हैं तो 0 से 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 2 y dx। ठीक है, अब y का मान यहाँ से हम रख दें तो देखें यह 4 हो गया और 0 से 2 और 3 बट्टे 2 और रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से 3 बट्टे 2 को हम बाहर कर लें तो 4 जो है 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा आपका 6 और इंटीग्रेशन आप 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू डी एक्स। तो देखें यह फार्मूला होता है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा 6 और इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसको हम बड़े कोष्टक में लिख लें तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, 4/2 और यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2, ए का मान यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कोष्टक में लिख लें और यहाँ लिमिट हम इसका लिख लें 0 से 2।
अब देखें यह हो गया 6। यहाँ जो है हम इसको रखें x का मान, तो यहाँ हो गया 1/2 और गुणे x की जगह 2 और √4 माइनस x का मान 2 तो 4 हो जाएगा -4 प्लस यहाँ 4/2 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स 2/2 माइनस देखें x की जगह यहाँ 0 रखें लोअर लिमिट तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ जो है x की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ जो है 2 साइन इनवर्स 0/2 तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यह 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा क्या, इसके वजह से 0 हो गया तो इस पूरा जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ, और साइन इनवर्स 0 का मान जो है साइन 0 के बराबर होता है। ठीक है, और तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इस तरह से यह आपका 0 हो गया। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 6 दूना 12 साइन इनवर्स 1। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 का मान जो है साइन के किस कोण का मान होता है 1, तो साइन 90 का होता है, तो यहाँ जो हो जाएगा यह π/2 हो जाएगा। ठीक, 2 करने 2 2 6 के 12, इस तरह से इसका मान जो हो जाएगा आपका 6π ठीक वर्ग इकाई, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, यह आपका क्षेत्रफल हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू।